Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So, students, let's start today's topic, that is sex. What is sex? So, in our daily life, we often speak about collection of particular kind of object like pack of 52 cards, a cricket team players, and crowd of peoples. Or in math we often speak about natural number, whole numbers, real numbers, prime numbers. These are collection of an object, right? So set is a well defined collection of an object, right? So what is definition of set? Set is a well defined collection of a object, राइट? तो इस सेट को हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. लाइक ऑल द प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, राइट? हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं? हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, जडेजा, बुमराह एक्सेट्रा, राइट? तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में ये सब हमारे क्या है, प्लेयर्स हैं. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो आप सब भी यही बताओगे. अगर मैं थर्ड पर्सन से पूछती हूँ कि हमारे इस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो आप सब यही बताएंगे. दिस इज ए वेल डिफाइंड collection of a object. Next example, like 5 best player in Indian cricket team. So इस एग्जाम्पल में 5 बेस्ट प्लेयर्स, तो मेरे हिसाब से 5 बेस्ट मेरे लिए केएल राहुल 5 बेस्ट प्लेयर है, जडेजा बेस्ट प्लेयर्स है, ऐसे कई 5 मेरे हिसाब से 5 बेस्ट प्लेयर्स है. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपसे हिसाब से 5 बेस्ट प्लेयर्स कौन कौन से हैं, तो आप हर कोई अपने अपने हिसाब से आंसर देगा. अगर मैं थर्ड पर्सन से भी पूछती हूँ कि आपके हिसाब से 5 बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं इंडियन क्रिकेट में, तो वो अपने हिसाब से जज करेगा, राइट? तो दिस एग्जाम्पल इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, राइट? नेक्स्ट इज all the vowels in English alphabets. So English alphabet में कौन कौन से vowels हैं? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Right? So अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से vowels हैं, तो आप भी A, E, I, O, U बताएंगे. तो this is a set. Here this is an example of a well defined collection of a object. Right? So next is ये हुई सेट की बात. नेक्स्ट इज हाउ टू राइट ए सेट. सेट को लिखना कैसे है, राइट? कुछ पॉइंट्स हैं आपने हमेशा याद रखने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, राइट? लाइक A, B, C, X, Y, Z. सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करना है, राइट? represented by capital letters like X, Y, Z, A, B, C, so on. Next point is सेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, राइट? और सेट के अंदर जो होंगे उनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स, लाइक ऑल वॉवल्स. अगर ये है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में. और सेट को मैंने बोला कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना है, लाइक ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ब्रैकेट्स लगा दी. और हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U, राइट? और इन सब
सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। राइट, और हमेशा क्या है, कॉमा लगाना है। दीज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। एलिमेंट्स will never repeat, right? Like institute, अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, अगर हमने इसका सेट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, INSTU और E। उसमें हमने सारे अल्फाबेट्स नहीं लिखने हैं, कौन कौन से अल्फाबेट्स से मिलकर हमारा इंस्टीट्यूट बना है। तो हमारे इन अल्फाबेट से हमारा इंस्टीट्यूट बना है, मीन्स अंदर के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। एक बार लिख दिए, जैसे इंस्टीट्यूट में 2 बार आई आ रहा है, हम लिख रहे हैं एक बार, तो रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट इज सेट में ऑर्डर डजंट मैटर। राइट, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लाइक 1,2 या 2,1, ये सेट में सेम ही होगा। लाइक यहाँ पे हम S पहले लिख ले, U पहले लिख ले, E पहले लिख ले, कुछ भी लिख ले, आगे पीछे कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या पढ़ा, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ब्रैकेट्स में रखना है, अंदर जो होंगे उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, और वो एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे, और सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। राइट, नेक्स्ट इज कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आगे काम आएंगे, कैसे लिखते हैं वो हम ये पढ़ेंगे। वो आपने हमेशा याद रखना है। राइट, लाइक n, सेट में n रिप्रेजेंट होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। राइट, सेट ऑफ all natural I think we already know about natural number. What are natural numbers? Like 1, 2, 3, 4, 5. These are natural number. So capital N is represent for set of all natural numbers. Next is Z. Z is represent for integers. Set of all integers. Integers क्या होते हैं? All numbers and combination of all numbers and negative numbers. These are integers. Next is Q. So Q is represent for rational number. Right? Rational numbers. And what are rational numbers? Rational number which are written in the form of P upon Q, where Q does not equal to 0 and P and Q are integers. These are rational numbers. Next is R. R is represent for set of all irrational numbers. And what set of all real numbers. Right? What are real numbers? Real numbers are the combination of rational and irrational numbers. Right? Combination of rational and irrational numbers. रैशनल नंबर्स तो हमें पता है, और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, पाई, √2, √3. These are irrational numbers. Next is Z positive for set of all positive integers. Right?
Z for integer and Z positive for positive integers. Q positive for represent for set of all positive rational numbers, right? ये सब हमें हमेशा आपने याद रखने हैं, आगे ये आपके काम आएंगे, राइट? सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड इज रोस्टर फॉर्म, राइट? सो सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड इज रोस्टर फॉर्म, and the other name of roster is tabular form, right? So let's understand, let's discuss by one. roster form को हम लिखते कैसे हैं, देखना, like bracket x such that ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। x such that x is a natural number less than equal to 5। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दी जाती है। क्या होता है इसमें? एक हम स्टेटमेंट लिखते हैं और टैबुलर फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख देते हैं, राइट? क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं, लाइक x is a natural number less than equal to 5। ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो इक्वल टू 5 हो और 5 से बड़े ना हो, लेस देन 5, राइट? वो कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे ब्रैकेट में इंक्लोज्ड कर देंगे। सो सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट जो है सेट को बिल्ड कर देते हैं। और इसका नाम सेट बिल्डर क्यों पड़ा? थ्रू दिस स्टेटमेंट वी कैन डायरेक्टली मेड ए सेट, राइट? हमने इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट एक सेट हमने अपना बना लिया है, तो तभी इसका नाम क्या पड़ा? सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट इज x is a vowels in English alphabet। सो ये क्या आ गई? स्टेटमेंट आ गई। और डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे आएगा? A E I O U, राइट? समझ आया? ये है स्टेटमेंट और इसमें क्या करते हैं? डायरेक्ट हम सेट को लिख देते हैं। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट सेट्स एंड मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स। देयर आर टू मेथड, फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड इज रोस्टर और वी कैन से दैट टैबुलर फॉर्म, राइट? तो आज सब हमने ये सब पढ़ा। आगे हम जो आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।